रहमानिर्रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगार आलम अपने पाक कलाम में इरशाद फरमा रहा है, व तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। पहले कलमे का माना आप कई बार सुन चुके हैं। व तज़व्वदू, सामान सफ़र तैयार कर लो। फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, बेहतरीन सामान सफ़र और तोशाए आखरत तक़वा है। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, ऐ साहिब खिरद व अक्ल रखने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। बरकत जो मुत्तकी और परहेजगार है उसके लिए आसानियाँ हैं, राहत है, आसाइश है। जो परहेजगार नहीं है, लाउबाली की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ज़हर है फिर उसके लिए अजाब है, आखिरत का भी, कब्र का भी, और बिलाखिर काफिर होकर मरता है। हम जो भी आमाल अंजाम देते हैं ये जिस्म की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। मसलन यही नमाज जो आपने पढ़ी है, खुदा करे ये नमाज ऐसी नूरानी शक्ल और सूरत में हो तो मर्द मोमिन के लिए दुआ करती है। अच्छी नमाज हो, पसंदीदा नमाज हो, खुदा के करीब करने वाली, खुदा का क़ुर्ब हासिल हो, गुनाहों से दूरी हो, फिर वो नमाज फरमाते हैं मुजस्सम जिस्म की सूरत इख्तियार कर लेती है। जब आसमान बाला की तरफ जाती है, यही नमाज उस मर्द मोमिन के लिए दुआ करती है। कहते तूने मुझे नूरानी बनाया और खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। खुदा न खास्ता नमाज बद सूरत बद शक्ल वाली उठती है तो वो ज़हर है दुआए खैर तो नहीं देगी। नूरानी शक्ल नहीं है उसकी, बद सूरत है। लिहाजा तजस्सुम अमाल रिवायात की रोशनी में और कुरान मजीद की रोशनी में ये तजस्सुम अमाल की बहस है। कब्र में जिस्म की सूरत इख्तियार कर लेंगे जितने भी अमाल हैं। शेख बिहाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मोहम्मद इब्ने ज़ैनुद्दीन था, फरमाते हैं वो मुज्तहिद थे अपने ज़माने के। 2 साल पहले का ज़माना आ गए शेख बहाउद्दीन का है। इस्फ़हान में दर्जा इज्तिहाद पर थे और इनका हौज़ा इस्फ़हान मशहूर है। वहाँ से जब थकावट हो जाती थी, खस्तगी को बरतरफ करने के लिए, थकावट को बरतरफ करने के लिए अपने दोस्त के पास जाया करते थे, जिनका घर शहर से बाहर था, यानी कब्रिस्तान के करीब था। जहाँ शहर ख़त्म होते थे वहाँ 7 लोग कब्रिस्तान बना लेते थे। ये ज़माना तो नहीं था कि शहर में ही कब्रिस्तान आ जाते थे। अब ये शहर से बाहर है, अब हमारा ये कब्रिस्तान जो है, ये करबला वाला कब्रिस्तान अब ये शहर के अंदर आ गया है। उसके बाहर भी आबादी आबाद, दूर दूर बनाते थे। तो इनके दोस्त थे मीर बाकर दामाद। अब बाकर दामाद क्यों कहते हैं ये एक अलग बहस है। अगर इस तरफ चला जाऊं, वो भी मुत्तकी और बड़े परहेजगार इंसान थे। बादशाह ने उसे लड़की दी थी, इसलिए मीर बाकर दामाद, दामाद के नाम से मशहूर होगा। ये बादशाह का दामाद, लिहाजा क्यों रिश्ता दिया गया एक अलग बात है, उनकी तारीख अलग है। ये कभी कभी शेख बिहाई उस दोस्त के पास जाते थे 15 दिनों बाद, 20 दिनों बाद,
इल्म में तो कम थे, लेकिन तकवा में वो बहुत आला दर्जे पर फैज थे, मीर बाकर दामाद। अब ये जब गए उसे मिलने के लिए, उनका सर नीचे है, परेशान हालत है। तो इन्होंने फरमाया कि आए मीर बाकर, मैं तेरे पास इसलिए आया हूं ताकि मेरी खस्तगी दूर हो, मेरी थकावट दूर हो, मैं तेरी जियारत के लिए आता हूं। तो आज खामोश खामोश लगे जाए, क्या परेशान है, क्या परेशानी है? तो उसने कहा बस क्या बताऊं, ये जो सामने कब्रिस्तान है, तो आज मैंने जो वाकया देखा तो उस बारे में बहुत परेशान और उदास हूं। कहा क्या देखा? कहा मामूल के मुताबिक मैं इसी दरवाजे के पास बैठकर, जो निगहबान का दरवाजा है कब्रिस्तान का, उस वक्त दरवाजे होते थे, अतराफ में सारे जो है वो दीवारें खड़ी होती थी, मुख्तसर कब्रिस्तान होते थे। कहते मैं कब्रिस्तान में बैठकर कुरान मजीद हमेशा पढ़ता रहा हूँ, और इनके लिए मैं खामोश लोगों के लिए मैं फातिहा पढ़ता था, दुआ करता था। और ये इस बार कहता है मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था तो एक मरतबा मैंने देखा मेरे नाक में बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मैंने सर उठाकर देखा कि ऐसी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। कहता है मुझे कुछ नजर नहीं आया। एक नौजवान जो शहाना लिबास में चल रहा था और वहां मेरे आगे से गुजरा, मेरी आंखों को उसने खीरा कर दिया। मैं देखता रहा, फिर जहां तक कि वो कब्रिस्तान जा रहा था मैं मुतवज्जे हो गया कुरान मजीद पढ़ने में। फिर मैंने सर उठाकर देखा वो नहीं है। फिर मैं बैठ गया कुरान मजीद पढ़ने। कहते थोड़ी देर के बाद फिर मैंने बड़ी बदबू, गली सड़ी बू आई। तो मैंने सर उठाकर देखा। क्या देखा? कोई इंसान तो नजर नहीं आया, एक कुत्ता वहां से गुजर रहा था, स्याह रंग का कुत्ता। और मैंने समझा इसी की बदबू आएगी, बड़ी गलीज बू आई। तो वो भी वहीं जाकर जहां नौजवान गायब हुआ था, वो भी वहीं गायब हो गया। मैं ताज्जुब से देखने लगा कि ये क्या माजरा है। फिर फरमाते हैं मैं इसी तरह मुतवज्जे हो गया कुरान मजीद की तरफ, पढ़ने लगा। फिर कहता है एक मरतबा मैंने उस नौजवान के चीखने की और कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। मैं उस तरफ मुतवज्जे हुआ, मैं उसी तरफ गया, भी देखूं क्या माजरा है। मैंने एक मरतबा देखा कि उसी कब्र से वो नौजवान निकल कर आ रहा है। उसका जिस्म जो है कपड़े फटे हुए हैं, खून आलूद है, और बड़े वहशतनाक अंदाज में भाग के आ रहा है। मैंने उसे रोक कर पूछा, मैंने कहा क्या माजरा है? कहता है कि ये जो मरने वाला था जिस कब्र से मैं निकला हूं, मैं इसकी नेकियां हूं, तजस्सुम आमाल, मैं इसकी नेकियां हूं। अल्लाह ने इसके दिफा के लिए मुझे ये इंसानी सूरत में बनाकर भेजा, और ये जो तूने कुत्ता देखा ये इसके बुरे और बद आमाल है। इसने अपने आमाल की वजह से इस कुत्ते को ताकतवर बनाया हुआ था, और वहां मैं गया, इसके साथ हाथापाई हुई। लिहाजा क्योंकि इसकी जो है नेकियां कम थी, वो कुत्ता मुझ पर गालिब आ गया, और क़यामत तक अब ये कुत्ता रहेगा और ये इसको सजा मिलती रहेगी। ये तजस्सुम अमाल, ये ख्वाब नहीं है ना, ये मुकाशिफा है, आंखों देखा हाल बता रहे हैं मीर बाकर दामाद। किसको बता रहे हैं? कि मर्जे मुज्तहिद को, जिसकी जबान पर एतमाद है, उनको ये बताया जा रहा है कि मैंने आंखों से देखा है। यह तजस्सुम अमाल की तीन सूरतें हमारे सामने आ सकती हैं कब्र में। फर्ज करें जिस तरह हम ख्वाब देखते हैं, एक ऐसा ख्वाब देखते हैं
और फिर हमें वो याद भी नहीं रहता, पता नहीं कैसा ख्वाब देखा था, सुबह उठे भूल गए, अनोखा ख्वाब देखा था, बस इतना पता होता है ख्वाब देखा है, फिर याद नहीं रहता। और फिर दूसरा ख्वाब ऐसा होता है कि इंसान देखता है बेहतरीन चीजें, बेहतरीन महल्लात या जन्नत की सैर कर रहा होता है, या कोई अच्छा ख्वाब देखता है, किसी मासूम हस्ती को देखता है, किसी नबी से मुलाकात होती है, किसी इमाम से मुलाकात होती है, नबियों को देखता है इंसान ख्वाब में, खुशहाल नजर आता है। जब जो ही बेदार होता है फिर अफसोस करता है काश कि मैं बेदार ना होता, ऐसा ख्वाब मुझे सुबह तक मैं देखता रहता है ऐसे ख्वाब। और एक ख्वाब ऐसा होता है बड़ा डरावना, भयानक नाक, बड़ा खतरनाक, जिससे दिल दहल जाते हैं। एक ख्वाब ये होता है। हमारी कब्र के हालात हूबहू ऐसे हैं, हमने आज तक खबर देखी नहीं, कब्र में हम गए नहीं, फिर हमें कैसे मालूम हो? ये ख्वाब की तरह। बाज लोग ऐसे हैं कि उस ख्वाब की तरह कि जो उन्होंने देखा है या भूल गए हैं, वाकयात और हालात सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, या ये है यकीन नहीं करते, पता नहीं वो यकीनी ख्वाब था या कैसा था, ये भी ख्वाब की तरह है। दूसरा ये है कि यहां से जो जन्नत के नज़ारे और जन्नत के नमूने पेश किए जाते हैं आपको, या इम्मा से मुलाकात, कई लोगों को मुलाकात हुई या इमाम ज़माना की, ये वो इस किस्म के वाक़यात बताए जाते हैं, इंसान खुशहाल होता है। तो आलम बरज़ख में ये चीज़ें बताई जाती हैं तो इंसान खुश होता है, भाई वहां जाएंगे, इम्मा से मुलाकात होगी, हमारे इमामों से मुलाकात होगी, हम अमल साले अंजाम दें, ज़ख़ीरा आखिरत इकट्ठा कर लें। इसलिए मैंने आयत की तिलावत की है, तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, सामान सफर तैयार करो, आगे पेश आने वाला है। कब्र में नहीं जाना तो अलग बात है, या यकीन नहीं है, यकीन की मंजिल नहीं है, हमारे आबा अजदाद जिंदा रहे हैं, या हमने खुदा से बीमा लिया हुआ है, हमने नहीं मरना, मरना है तो फिर कब्र की तैयारी करो। या ये है कि इस किस्म के ये डरोने ख्वाब, हवादिस इंसान जिससे चौंक जाता है, ये अब ख्वाब की तरह है जो हमें रिवायात, हिकायात, कुरान मजीद के फरामीन, अइम्मा के फरामीन पढ़कर सुनाए जाते हैं। वो तो हमने देखी नहीं कब्र, आगे जाएंगे तो पता चलेगा कैसी है, कैसे हालात हैं। खुलासा ये कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मरने वाला कब्र में जाता है बड़ा सहमा सहमा है, डर रहा है, कब्र की तारीकी है और गर्मी है शिद्दत की, कोई हवा नहीं आ रही, ये मरने वाला घबराया हुआ है। अचानक एक मर्तबा यही, ये इमाम फरमा रहे हैं, अचानक यही एक मर्तबा इंसान देखता है कि कब्र में नूर भी आ गया, कब्र में रोशनी भी आ गई, कब्र में कुछ बात करने वाले भी आ गए। फिर देखता है भाई ये, यहां तक कि जब कब्र नूरानी हो गई, अतराफ से देखता है कि एकदम कब्र में नूर आना शुरू हुए। इमाम फरमाते हैं 6 नूर मर्द मोमिन की कब्र में दाखिल होते हैं। अब वो नूर आकर ये नहीं एक जगह ठहर जाते हैं, बल्कि अतराफ में बिखर जाते हैं कब्र में। एक सिरहाने चला जाता है, एक पैंती चला जाता है, एक सीने पर चला जाता है, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। ये सब नूर जब हर तरफ बिखर जाते हैं, फिर यही नूर एक दूसरे से तारुफ करते हैं, अपना अपना तारुफ कराते हैं। जब एक तरफ से अजाब आना शुरू होते हैं कब्र में, तो दाएं तरफ वाला नूर उसे रोक लेता है, बाएं तरफ से अजाब आता है, बाएं तरफ वाला नूर रोक लेता है, सामने से अजाब आता है, सामने वाला नूर रोक लेता है। अगर सिरहाने से कोई अजाब आ रहा है वो नूर रोक लेता है, अगर सामने से ऊपर से कोई अजाब आ रहा है वो ऊपर वाला नूर रोक लेता है।
अब ये नूर, ये खुद तअज्जुब और हैरान है मरने वाला, ये में करे कौन से नूर हैं। अब वो नूर आपस में एक दूसरे का तारुफ कराते हैं। दाएं तरफ वाला नूर कहता है मैं इसकी नमाज हूं, बाएं तरफ वाला नूर कहता है मैं इसके रोजे हूं, सामने वाला नूर कहता है मैं इसकी ज़कात हूं, सीने वाला नूर कहता है मैं इसका हज हूं। जितने नूर हैं आपस में तारुफ कर रहे हैं, मैं इसकी वो नेकियां हूं जो ये मोमिनीन के साथ नेकी अंजाम दिया करता था, मैं वो नूर हूं। जब ये पांच नूर अपना तारुफ करा के खामोश हो जाते हैं, यही पांचों नूर उस बड़े नूर से जो सबसे ज्यादा नूरानी तर और इन पर हाकिम मालूम होता है, ये सब मिलकर उससे सवाल करते हैं तू इस मरने वाले की कौन सी नेकी है। जो सबका सरदार मालूम होता है, तो वो नूर कहता है मैं इसकी वो नेकी हूं जो इसके सीने में मोहब्बत अहल बैत है, मैं वो नूर। अब मालूम ये हुआ अहल बैत की मोहब्बत, और वो नूर ये कहता है कि मैं हूं तो तुम यहां हो। अगर मेरा नूर यहां ना होता तुम में से कोई यहां हाजिर नहीं हो सकता था। अब मालूम ये हुआ, अब मालूम ये हुआ नमाज वही बचाती है जो अहल बैत की मोहब्बत और मवद्दत के साथ हो, रोजा भी वही बचाएगा जो अहल बैत की मोहब्बत के साथ हो, हज भी वही काम आएगा जिसके सीने में अहल बैत की मोहब्बत हो। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो फिर कोई नूर दाखिल नहीं होगा, कोई नेकी काम नहीं आएगी। अहल बैत की मोहब्बत का लाजमा है कि इंसान पाकीज़ा हो, नेक हो, क्योंकि हमारा पाकीज़ा हस्तियों के साथ वास्ता है। तो खुदा ना खास्ता ऐसे हस्तियों का वास्ता नहीं है, जो पाक घराना है उनके साथ हमारा वास्ता है। तो अहल बैत पाक है, पाक व पाकीज़ा हस्तियां हैं, उनके साथ हमारा वास्ता है। लिहाजा हमें भी पाक काम, नेक आमाल अंजाम देने चाहिए। सलवात बर मोहम्मद वाले। बस एक मसला समात फरमा लें। अब मैं सुनना चाह रहा था कि नमाज आयात किसी को याद हुई है या नहीं, फिर भी आप याद कर लें, फिर कर किसी को खड़े करके मैं यहाँ सुनूंगा, और ताकि पता चले भाई वाकई आपको नमाज आयात याद हो चुकी है। बस एक मसला फरमाते हैं, नमाज आयात पढ़ने वाले के लिए मुस्तहब है कि रकू से पहले और इसके बाद तकबीर कहे, यानी अल्लाह अकबर कहे जब रकू में जाने से पहले। उस दिन भी सवाल किया था, लेकिन मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अल्लाह अकबर नहीं भी कह सकते, अगर कहें तो फरमाते हैं मुस्तहब है। अगर रकू में जाना चाहें, मसलन आपने पढ़ा है अलहम्द के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कहें अल्लाहु अकबर, फिर रकू में जाएं, फिर जब सर बुलंद करें फिर कहें अल्लाहु अकबर, सामने अल्लाहु लिमन हमिदा ना कहें, आखिर में कहें। अब ये वही मसला है, फरमाने रकू से पहले इसके बाद तकबीर कहें, 5वीं और 10वीं रकू के बाद तकबीर कहना मुस्तहब नहीं है। 5वीं और 10वीं रकू के बाद तकबीर कहना मुस्तहब नहीं है। उसमें क्या कहेगा, सामी अल्लाहु लिमन। जब 5वें रकू के बाद खड़ा हो तो कहे, क्योंकि 5 रकू कर चुका है, अब कहे सामी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये तकबीर कहना मुस्तहब नहीं है, लिहाजा बल्कि मुस्तहब है सामी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे। दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 10वें रकू से पहले कनूत पढ़ना मुस्तहब है, और अगर कनूत सिर्फ 10वें रकू से पहले भी पढ़ लिया जाए, यानी दूसरी रकत के वो 10वें रकू के बाद अगर 10वें रकू से पहले अगर कुनूत पढ़ लिया जाए तो फरमाते हैं फिर भी काफ़ी है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। समझ गए ये मसला?
सदीकी साहब समझ गए हैं या फिर समझाऊं? ये है, फरमाते हैं कि दूसरे रकू कनूत के बारे में फरमाते हैं, दूसरे, चौथे, छठे और 8वें और 10वें रकू से पहले कुनूत पढ़ना, दुआए कुनूत पढ़ना मुस्तहब है। और अगर कुनूत सिर्फ 10वें रकू से पहले पढ़ लिया जाए तो फिर भी काफी है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अलैहि